नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस डॉट कॉम में। मैं आपको इस चैनल पर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जिसमें हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत जिसकी शुरुआत होती है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। इस समय के दौरान हम पढ़ेंगे मुगल शासन यानी कि मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल में जो ईश्वर होते हैं उन्हें कहा जाता है अरेबिक में अल्लाह और पर्शियन में खुदा। अरेबिक में अल्लाह और पर्शियन में खुदा। मुस्लिम होते कौन है? अब बात आती है, जब हम मुस्लिम रूल पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि मुस्लिम होते कौन है। मुस्लिम आते हैं इस्लाम धर्म के, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें मुस्लिम कहते हैं। इस्लाम। अब बात आती है इस्लाम की कि इस्लाम होता क्या है और मुस्लिम होते कौन है। बेसिकली इस्लाम को जो फॉलो करता है, इस्लाम में हमें 5 पिलर्स पढ़ने होते हैं, ये 5 स्तंभ होते हैं इस्लाम के। पहला स्तंभ होता है कलमा। जो मुस्लिम होगा वो इस्लाम धर्म का अनुयायी होगा और कलमा में उसका पूर्ण विश्वास होगा। नंबर 2 पर आता है 5 पिलर्स। नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5। नंबर 2 में होगा 5 बार नमाज, 5 टाइम नमाज। दिन में 5 बार नमाज करेगा वो। तीसरा होता है रमजान। रमजान के महीने में रोजा रखेगा। रमजान में रोजा रखेगा। और चौथा होता है हज। वो जीवन में कम से कम एक बार, यदि वो खुद काबिल है तो हज की यात्रा पे जाएगा। केवल यदि वो खुद काबिल है हज की यात्रा करने के लिए। हज की यात्रा होती कैसे है? मक्का और मदीना में। मक्का और मदीना में होती है हज की यात्रा। नंबर 5 पे आता है हमारा ज़कात। अब बात आती है ज़कात होता क्या है। दरअसल ज़कात वो होता है जो भी इस्लाम धर्म का अनुयायी होगा, यानी कि जो भी मुस्लिम होगा, वो अपनी 1 साल की जितनी भी आयु होगी उसका 1/40 भाग, एनुअल इनकम का 1/40वां भाग दान देगा। वर्ष की आय का 1/40 भाग दान देगा। ये है इस्लाम के 5 पिलर्स, यानी कि इस्लाम के 5 स्तंभ। जो इन्हें फॉलो करेगा वो मुसलमान कहलाएगा, मुस्लिम कहलाएगा। और जो इन्हें नहीं मानेगा वो काफिर यानी कि गैर मुसलमान। जो इन्हें नहीं मानेगा उसे कहेंगे गैर मुस्लिम या काफिर। अब बात आती है इस्लाम की उत्पत्ति की कि इस्लाम की उत्पत्ति हुई कहां से। 3। अब मुद्दा आता है कि इस्लाम की उत्पत्ति हुई कैसे। इस्लाम के संस्थापक जो हैं, फाउंडर, संस्थापक, वे हैं हजरत मोहम्मद साहिब। हजरत मोहम्मद
इस्लाम के संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। अब इनका जन्म कब हुआ, बर्थ और डेथ इंपोर्टेंट है, बर्थ प्लेस और डेथ, यानी कि जन्म, मृत्यु और स्थान, जहां पे जन्म होगा और जहां पे मृत्यु हुई थी सब अलग अलग है। यानी कि जहां पे जन्म हुआ वो स्थान अलग है और जहां पे मृत्यु हुई वो स्थान अलग है। तो इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में मक्का में, 570 ईस्वी में मक्का में, और इनकी मृत्यु हुई 632 ईस्वी में मदीना में। मक्का से एक चीज हो, मक्का से मदीना की यात्रा को ही हजीरत कहा जाता है। इस यात्रा को कहते हैं हजीरत, सॉरी हजीरत। मक्का से लेकर मदीना की यात्रा को हजीरत कहा जाता है। अब ये संस्थापक है इस्लाम धर्म के। अब बात यह है कि इन्होंने उत्पत्ति कैसे की। इन्होंने एक हीरा गुफा है उसमें बैठकर क्या बोलते हैं तपस्या की, एक प्रकार से हीरा गुफा में बैठकर। तो 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में इनका एनलाइटमेंट यानी कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 ईस्वी में महाज्ञान की प्राप्ति हुई, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई कैसे, तो हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार इन्हें अल्लाह का दूत जिब्राइल, दूत जिब्राइल ने आकर एक पुस्तक कलमा, सॉरी एक जिब्राइल ने आकर इन्हें कुरान दी और कहा कि तुम इस्लाम का धर्म प्रचार इस किताब के अनुसार करोगे। तो 7वीं शताब्दी से 7वीं सेंचुरी ईस्वी से, सॉरी शताब्दी, सातवीं शताब्दी से इस्लाम का धर्म प्रचार शुरू हुआ। इस्लाम शुरुआत हो गया प्रचार प्रसार करना। तो 7वीं शताब्दी से इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। अब बात आती है कि इस यात्रा को हजीरत क्यों कहा जाता है। 622 ईस्वी में जो मोहम्मद साहब है ये मक्का से मदीना चले गए और इनके मक्का से मदीना जाने की इस यात्रा को ही हजीरत कहा गया। 622 ईस्वी में ही एक कार्य और हुआ जो कि इंपोर्टेंट है, इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई जिसे कहा गया हिजरी संवत। हिजरी संवत इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत। इसके पास ही आप अलग से कोश में लिख सकते हो विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत ये अलग ऐसे बिल्कुल, विक्रम संवत शक संवत। अब ये दोनों कैलेंडर शुरू हो गए। ये हुआ आपका 57 BC में और ये 78 BC। विक्रम संवत
57 BC, शक संवत 78 BC और हिजरी संवत 622 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी बनाने की बात है, तो जो इनके सबसे प्रथम अनुयायी थे उस्मान अली, जो कि इनके दामाद भी थे, उन्हें बनाकर इनके ससुर को बना दिया गया, जिनका नाम था अबू बकर। अबू बकर, तो उस्मान अली को नाम बनाकर अबू बकर को बना दिया गया। फिर इनके बाद बने उमर, फिर बनते हैं उस्मान अली, इनके बाद बनते हैं उस्मान अली। तो उस्मान अली तीसरे नंबर पर बने उत्तराधिकारी का क्रम में देखा जाएगा। एक चीज जो इस्लाम में सबसे बड़ा पद दिया गया उसे कहा गया खलीफा। अब उस्मान अली और अबू बकर को लेकर विरोध हुआ, जिसमें 15 से 20% इनमें हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को लेकर, यानी कि खलीफा को लेकर, अबू बकर और उस्मान अली में को लेकर जनता में जो इनके अनुयायी थे, जो इन्हें फॉलो करते थे, उनमें विरोध हुआ। उसमें से 15 से 20% लोगों ने 15 से 20% उस्मान अली को पहला खलीफा माना और लगभग 80% 75 से 80% 85 से 80% लोगों ने अबू बकर को पहला खलीफा माना। जिन्होंने उस्मान अली को पहला खलीफा माना वे कहलाए शिया। और जिन्होंने अबू बकर को पहला खलीफा माना वे कहलाए सुन्नी मुसलमान। और इस प्रकार से इस्लाम दो भागों में बट गया, एक शिया वर्ग और एक सुन्नी वर्ग। शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग। अब बात आती है मुहर्रम। तो मुहर्रम केवल शिया लोग ही बनाते हैं। जो होता है मुहर्रम एक फेस्टिवल होता है, केवल शिया मुसलमान ही बनाते हैं। अब एक लड़ाई हुई जो है करबला की लड़ाई थी। तो करबला की लड़ाई के बाद सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान में कट्टर विरोध हो गया, जिसके बाद 9वीं शताब्दी में एक और समुदाय का निर्माण हुआ, जिसका नाम था सूफी कम्युनिटी, सूफी समुदाय। अब ये सूफी थे कौन? पहली बात तो सूफी का अर्थ होता है पवित्र ऊन पहनने वाले। सूफी का अर्थ होता है सभी पवित्र ऊन पहनने वाले। अब जो सूफी थे ये संगीत के माध्यम से ही जो सूफी थे ये संगीत के माध्यम से ही इबादत का जरिया मानते थे। इनका मानना था कि संगीत के जरिए ही इबादत की जा सकती है। और इसी प्रकार यहां से अरब में मुस्लिम प्रचार प्रसार शुरू हुआ। अब इसके बाद अरब में मुस्लिम प्रचार शुरू हुआ। तो इनका मानना था कि इबादत केवल संगीत के माध्यम से की जाती है। इनका एक कार्य और था, ये
शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों को मिलाना चाहते थे। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अरबों का भारत पर आक्रमण, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिसकी शुरुआत होगी 712 से लेकर 714 ईस्वी तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।